अगर आपको ये चीज रियलाइज हो जाए, इस चीज को आप जान जाओ, तो फिर सफरिंग मात्र एक खेल है। तो सफरिंग है ही कहां? किस चीज की बात कर रहा हूं मैं आपसे? सफरिंग है क्या? आपके जो भी इमोशंस हैं, अटैचमेंट है आपकी, आपका जो भी डर है, इनसिक्योरिटी है, भाई कोई भी घटना आपके साथ हो रही है कि भाई आप जो चाहते थे वो नहीं हो पाए, या आप जिससे प्यार करते थे वो आपको छोड़कर चला गया, या फिर किसी कोई साथी है उसकी डेथ हो गई, आपको कोई बीमारी हो गई, इन सभी चीजों से रिलेटेड समस्या ये नहीं है कि कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, बीमारी हो गई, या फिर किसी की डेथ हो गई। समस्या ये है कि उससे रिलेटेड अब यादें हैं वो हट करेंगी। और अब मैं कंपैरिजन करूंगा, और उस कंपैरिजन में यही गिनी चुनी चीजें आएंगी। बार बार एक गिल्ट आ सकता है, आपके अंदर डर आ सकता है, इनसिक्योरिटी आ सकती है, एंजाइटी हो सकती है, चिंता हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। और जब ये सारी चीजें चलती रहती है ना, तो एक इंसान बंध जाता है, और यही सफरिंग है। ये सारी चीजें जब चलती है तो एक इंसान बंध जाता है, फिर वो जो एक्चुअल में करना चाहता है वो नहीं कर पाता, उसकी सारी एनर्जी इन्हीं चीजों में वेस्ट होती रहती है। और क्योंकि इन्हीं सभी चीजों में उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और वो चाहता नहीं ऐसा हो, दैट इज सफरिंग। ये सफरिंग है, ये दुख है, पीड़ा है। किसी एक खतरनाक मंजर तो किसी भी पिता के लिए हमेशा यही होता है कि उससे पहले उसके बच्चे की डेथ हो जाना। आई हैव सीन, मैंने देखा एक बुजुर्ग पिता की सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, बहुत कम उम्र में। तो इट्स सफरिंग, इट्स सोरो। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज क्यों हुई, ऑल दीज थिंग्स। और अब ये सारे इमोशंस मेरे अंदर चलते रहेंगे, और अब ये पीड़ा परमानेंट हो गई, और ये जिंदगी भर का दुख हो गया। मैं कैसे इस दुख से आजाद हूं? मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, इस आग में मैं कैसे रहूंगा या रहूंगी? ये मेरे लिए सफरिंग है। मैंने कभी कुछ गलत खाया पिया नहीं, फिर भी मुझे एक बड़ी इलनेस हो गई, बड़ी बीमारी हो गई। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन लोग मेरे साथ बुरा कर देते हैं। इट्स सोरो, ये दुख है। नाउ यू हैव टू फेस द इमोशंस। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इट विल all the emotions of fear, anxiety, stress, irritation, mood swing, confusion, doubts, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें रहेंगी। नाउ द रियल थिंग स्टार्ट हियर। आप इन चीजों को समझना चाहते हैं या इन चीजों से भागना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू डू? और ये चीजें आपको समझाने ही आ रही हैं, ये समझाने ही आ रही है आपको, मगर आप समझना नहीं चाहते। देयर इज
a blamer in you. You play the blame game, victim game, या फिर आप अपनी विल पावर के थ्रू कुछ एक्सरसाइज करते जिससे मैं इन चीजों को दबा दूं. बट यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. एक मूवी आपने देख ली, पूरी देख ली, क्या आप उसको दोबारा देखोगे? नहीं. जिस दिन डर की मूवमेंट आप समझ गए, दोबारा डर आता रहे, आ रहा है एज अ ह्यूमन इमोशन, एक्सपोजर हो चुका है मेरा इससे. सो द थिंग इज, तुम क्या कर रहे हो? कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे अंदर डर है, तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे अंदर चिंता है, तुम कर भी क्या सकते हो? तुम कोई ऐसी हार्मोन थेरेपी तो नहीं करवा सकते जिनसे तुम पत्थर बन जाओ. ये चीज आए ना, होगा ही होगा ऐसा. हर किसी को आते हैं, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो. साधु संतों को भी आते हैं, बल्कि उनको ज्यादा आते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. और ऑफ कोर्स अध्यात्म में एक व्यक्ति जो आता है वो सेंसिटिव ही होता है. मगर क्यों, क्या हुआ बुद्ध के साथ? जो बुद्ध इतने ज्यादा सेंसिटिव थे, उसके बाद बुद्ध आजाद हो गए. क्यों? क्योंकि बुद्ध ने एक बार आंख बंद करके शांति से वो कहानी सुन ली इन सभी चीजों की, कि डर क्या कहना चाहता है. डर को रोका नहीं, डर को एनालाइज नहीं किया, डर को डाइवर्ट नहीं किया, डर से भागे नहीं, डर को उसी की फॉर्म में, उसी के जैसा देख लिया. जो वो बताना चाहता था उसकी कहानी सुन ली. यही तो है विपासना. विपासना मीन्स क्या होता है? विपासना मतलब होता है इनसाइट. बुद्ध बस अवेयर हो गए. अवेयरनेस मीन्स पाली लैंग्वेज में कहते हैं सती हो जाना. सती. इससे आप चीजें समझ गए. मगर हम चीड़ाफारी करते हैं. दिस इज फियर, लिखा, इससे ये हुआ, इसकी वजह से आगे ये ना हो जाए. इट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग आती है तो चीजें खत्म हो जाती हैं. जो चीज आपने समझ गई वो खत्म. आपको रेनबो एक मिस्ट्री लगेगा. जिस दिन आप रेनबो की साइंस पढ़ लोगे, ऑल दी इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आपको उस दिन से रेनबो मिस्ट्री लगना बंद हो जाएगा. फिर आप उसको बड़े प्यार से निहारेंगे. सो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है नॉट थ्रू फोर्स बट थ्रू साइलेंस, समर्पण से. जब आप इस गीत को सुनते हैं, बस सुन रहे हैं, सुनने वाला नहीं है, बस सुन रहे हैं, सुनाया जा रहा है आपको, तो आप समझ गए कहानी क्या है. व्हाट्स द मैटर? और एक बार अगर आप इन चीजों को समझ गए, आप और सेंसिटिव हो जाएंगे. और अब आपको ये जो आपकी सेंसिटिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी. अब आपको ये सेंसिटिविटी आपको मजा लगेगी. ये सेंसिटिविटी आपको एक सुकून लगेगी. ये सेंसिटिविटी आपको एहसास दिलाएगी कि आप एक इंसान हो. ये सेंसिटिविटी आपको एहसास दिलाएगी कि मैं अब लोगों के लिए, मानवता के लिए कुछ करूं. एक सेंसिटिव व्यक्ति ही कर सकता है. एक इनसेंसिटिव व्यक्ति, एक पत्थर दिल भला क्या करेगा? मगर बार बार रिपीटिशन, प्रैक्टिस, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, एनालिसिस, इससे हम मैकेनिकल हो गए हैं, इससे हम रिजिड हो गए हैं. इससे हमारे अंदर और शोर आ रहा है. और ये शोर अब दिख रहा है बहुत भयानक तरीके से, युद्ध के रूप में, नफरत के रूप में, सुसाइड के रूप में, डिप्रेशन के रूप में. वो जो हमारी केयरलेसनेस है, क्लाइमेट चेंज के रूप में,
ऑल दीज थिंग्स। जो भी नए लोग हैं, बेहतर एजुकेशन चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे मेडिटेशन के, स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में जुड़ सकते हैं। अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, अटैचमेंट, वो एम आई, मैं कौन हूँ, प्रेजेंट मोमेंट, डुअलिटी क्या है, लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस में। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।